चलिए स्वागत है आप सबका। एक बड़ा मुकाबला सांगली बनाम गारडी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला गारडी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर और फील्डिंग के लिए मैदान में उतर चुकी है टीम मोरिया स्पोर्ट्स सांगली। चलिए अब गेंद के साथ देखना होगा किसके साथ शुरुआत करती है सांगली की टीम। सांगली संघाची प्लेइंग 11 अशी असेल: सुशील संपकाळ, धनंजय डुबल, श्याम एडगे, सुशील बुर्ले, इंजमाम, त्यानंतर आकिब, सलीम, रोहित, जाफर, मुनाफ आणि संतोष नागरगोजेसर। तर गारडी संघाकडून सूरज मगदूम, अक्षय थोरात, श्याम जाधव, प्रशांत बाबर, सुरेश मोहिते, अप्पा खंडेकर, प्रथमेश सुळे, सचिन पवार, रमेश खंडेकर, सूर्याजी कदम, निखिल पाठोळे आणि 12वा खेळाडू गौरव उतळे। पहली गेंद सुशील की टेक्सटम के ऊपर की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, नॉन स्ट्राइक रन पे मौका बन सकता था लेकिन थोड़ा सा वाफरले से एफर्ट, एक रन बहुत ही आसानी के साथ होता हुआ पूरा होता हुआ। इस एक रन के साथ पहले रन स्कोरबोर्ड के ऊपर इस हाई वोल्टेज मुकाबले में आते हुए पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के लिए पहले रन सूरज मखदूम के लिए, सचिन अब स्ट्राइक रन पे। एक अलग रणनीति के साथ शुरुआत की आज मोरिया स्पोर्ट्स सांगली ने। पहला ओवर लेकर सुशील संपकाळ खुद आते हुए कप्तान इस टीम के, उनके सामने अब सचिन पवार राइट हैंड बल्लेबाज, दोनों राइट हैंड बल्लेबाज अब फिलहाल मैदान के अंदर है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के लिए। आधे पिच में डाली हुई गेंद, कमाल का शॉट, गेंद जा रही बॉलर के बाहर। 6 रन, पहला बड़ा हिट है बल्लेबाज सचिन पवार के बल्ले से। आधे पिच में डाली हुई शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पुल कर दिया उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 2 गेंदों के बाद 7 रन। पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम, उस मुकाबले में सूरज मखदूम ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे सूरज, लेकिन अब बदले की भावना से मैदान में उतरेगी सांगली की टीम। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और कैच यहां पर पूरा। विकेट मिलता हुआ पहला बल्लेबाज सचिन पवार बैक टू द पेविलियन। पहली गेंद पर, पिछली गेंद पर छक्का आ चुका था, उसके बाद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात और सीधा उनके हाथ में गेंद। 7 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ सचिन पवार आउट होकर वापस। मे पासून सुरू असलेली कृष्णाकाठ प्रीमियर लीग सीझन 7 ही स्पर्धा सुरू आहे। अतिशय उत्कृष्ट नियोजन आणि या भागामध्ये क्रिकेट जिवंत ठेवण्यासाठी, क्रिकेट वाढवण्यासाठी भेलवडी गावातून हे जे प्रयत्न सुरू आहेत ते खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहेत आणि त्यामध्ये दीपकदादा पाटील यांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे। दीपकदादा पाटील यांच्या योगदानासाठी विठाई प्रकाशन सलगरे यांच्या मार्फत त्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन गौरव होतोय। या ठिकाणी सन्माननीय दादांचा गौरव विठाई प्रकाशन सलगरे यांच्यातर्फे केला जातोय। खरं तर क्रिकेट जिवंत ठेवण्यासाठी दादा जे प्रयत्न करतायत त्यासाठी हा सत्कार सन्मान। इसी बीच बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ लोग खिलाड़ी के सर के ऊपर 6 रन।
गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ खेलते हैं इस गेंद को 6 रनों के लिए बल्लेबाज अप्पा ने। लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है इस पहले ओवर में, कमाल की बल्लेबाजी। सचिन ने एक छक्का लगाया, उसके बाद अप्पा आते इंटेंट साफ करते हुए पिछले गेंद पर डिक्लेयर के रूप में रन आए थे, लेकिन इस बार 6 रन और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड के ऊपर कुल 15 रन, 15 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद अभी विशेष है इस पहले ओवर की, पहले ओवर की आखिरी गेंद। गेंदबाज एक बार फिर तैयार सुशील समकार, थोड़े से दबाव में नजर आते हुए सांगली टीम के कप्तान बल्लेबाज अप्पा उनके सामने। बड़ा शॉट एक बार फिर चिप किया, हवा में गेंद ऊपर बहुत रही है, दोनों खिलाड़ी उसके नीचे और इंजमाम का एक अच्छा कैच, विकेट यहां पर मिलता हुआ दूसरा बल्लेबाज अप्पा बैक टू द पवेलियन। और दोनों बल्लेबाजों ने यही गलती कर दी, छक्का आ चुका था, रन आ चुके थे, उसके बावजूद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और आउट होकर यहां पर अप्पा वापस जाएंगे। स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 15 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 1 ओवर का खेल यहां पर हो चुका है समाप्त। 3 गेंदों में 8 रन बनाकर अप्पा आउट होकर वापस नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए सुरेश मोहिते। चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर पहले ओवर के बाद। स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन गेंदबाजी में बदलाव, रोहित अब गेंदबाजी के लिए आते हुए दूसरा ओवर लेकर। रोहित सूर्यवंशी, एक हैट्रिक अब तक इनके नाम पे है इस प्रतियोगिता में, एक बार फिर उनके ऊपर नजरें रहेगी। और स्ट्राइक रेंज पे फिलहाल बल्लेबाज है सूरज मखदूम, मैन इन फॉर्म। रोहित की पहली गेंद डाउन द लेग वाइड के साथ शुरुआत की है। रोहित ने थोड़ी सी खराब शुरुआत उनके लिए, लेग स्टंप के बाद की गेंद एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। खरं तर कृष्णाकाठ प्रीमियर लीग या स्पर्धेनंतर आणखी एक मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीला येते, अर्थातच कवटे मंकाळमध्ये आमदार चषक। माननीय आमदार सुमनताई आर पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त पहिलं पारितोषिक त्या स्पर्धेत असणारा निश्चितच 71,111 रुपये, दुसरं पारितोषिक 51,111, तिसरं पारितोषिक 31,111 आणि चौथं पारितोषिक असणार आहे 21,111। 6 जून ते 10 जून या दरम्यान ही स्पर्धा आपल्याला आपल्या भेटीला येते। रोहित की अगली गेंद, अपील हो रही है, बड़ी अपील, लेकिन अंपायर का वहां पर कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं दोनों अंपायर्स का, डॉट बॉल ये। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, रोहित की अगली गेंद सूरज के लिए। पलटे के बाद हल्की सी नीचे रही गेंद, एक बार फिर वहां पर अपील हो रही थी, लेकिन गेंद कॉल, डंडे को संपर्क नहीं, शरीर को टकराती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ जाएगी, डॉट बॉल। एक बार फिर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रोहित। आमदार चषक या स्पर्धेची आपण चर्चा करत होतो, खरं तर 6 जून आणि 7 जूनला तासगाव कवटे मंकाळाचा हाफ असणार आहे त्या स्पर्धेत, 8 जून ग्रामीण हाफ असणार आहे, 9 जूनला ओपन हाफ आणि 10 जूनला स्पर्धेचा अंतिम दिवस। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, इंजमाम के सीधा हाथ में एक और विकेट गिरता हुआ, सूरज मखदूम बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लग चुका है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गाड़ी को, सूरज के रूप में खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन
मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, इंजमाम सीधा उनके हाथ में गेंद। तीसरा विकेट गिर चुका है, दिक्कत में फिलहाल पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी। बल्लेबाज सूरज मखदूम के बाद अपने बल्लेबाज रमेश खंडेकर मैदान की तरफ बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष है। पहली गेंद वाइड थी लेकिन उसके बाद एक भी रन इस ओवर से आया नहीं। 4 गेंदों में मात्र 1 रन जो कि एक्स्ट्रा के रूप में आया था। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर फिलहाल स्ट्राइक करंट पे आएंगे निश्चित तौर से रमेश। नॉन स्ट्राइक करंट पे बल्लेबाज है सुरेश मोहिते। रमेश खांडेकर और सुरेश की जोड़ी फिलहाल मैदान के अंदर पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के लिए। गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए। अंपायर्स के लिए थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। रोहित की अगली गेंद होगी। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में। 4 गेंदे 1 रन और सूरज का एक बड़ा विकेट ने। बल्लेबाज रमेश फिलहाल मैदान के अंदर स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले की 2 गेंदें अभी भी शेष है। डीप स्क्वायर लेग और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है फिलहाल। अब स्टंप के बाहर किए गेंद। अंपायर का फैसला निश्चित तौर से वाइड एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन। इस ओवर का यह दूसरा वाइड। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 17 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Excellent start for Moria Sports Sangli with the ball. बड़ा शॉट खेला इस बार, कमाल का स्ट्रोक है, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज रमेश के बल्ले थे 6 रन। सीधे बल्ले के साथ लॉफ्ट कर दिया। अपना पहला ही गेंद खेले थे बल्लेबाज रमेश, लेकिन एक निडरता के साथ आज मैदान में उतरी है पूरी पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी की टीम। इंटेंट उनका बिल्कुल साफ है, आक्रामक क्रिकेट खेलना है और वो अब तक नजर आ रहा है इस 2 ओवरों के खेल में। 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद अभी विशेष है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए। गेंदबाजी के लिए रोहित। स्ट्राइकर इन फिलहाल बल्लेबाज है अब रमेश। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इस बार डीप में बैकअप के लिए खिलाड़ी है। जब तक फेल करके थ्रो करेंगे सिंगल बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ। 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की पर होती हुई समाप्ति। पाव में खेल हो चुका है समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन आ चुके 24 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स। अब गेंदबाजी में होगा बदलाव। तीसरा ओवर लेकर अब देखना होगा। एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है फिलहाल टीम मोरिया स्पोर्ट्स सांगली के पास। विकल्प उनके पास मौजूद है। गेंदबाजी में बदलाव। गेंदबाजी के लिए अब आते हुए गेंदबाज संतोष नागरगोजे। अपना ये पहला ओवर उनका और इस पहले पारी का ये तीसरा ओवर। पावर प्ले के बाद खेले 5 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर तैनात हो सकते हैं और फिलहाल के लिए डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट ये खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। चौबीस रन 2 ओवर के बाद तीसरा ओवर लेकर अब ऑफसाइड में थोड़ा सा और प्रोटेक्शन दिया गया है। मिड ऑफ का एक और खिलाड़ी जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, मिड ऑन और डीप स्क्वायर लेग ये खिलाड़ी फिलहाल 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। गेंद के साथ गेंदबाज तैयार हो गए संतोष नागरगोजे। स्ट्राइकर रेट पे बल्लेबाज है रमेश खंडेकर। ओवर तीसरे ओवर की अब शुरुआत होने वाली है। 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहली गेंद गति से बीट किया बल्लेबाज को 1 रन निश्चित तौर से मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 25 रन पुल करने का बल्लेबाज का प्रयास था लेकिन उछाल बिल्कुल कम था इस गेंद पर। शरीर को टकराते हुए गेंद जाते हुए डिक्लेयर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब कुल रन आ चुके 25 रन ऑन द बोर्ड। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार संतोष नागरगोजे। बल्लेबाज स्ट्राइकर रेट पे रमेश। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। एक बार फिर गति से बीट हुए। एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी इस बार। गुड लेंथ एरिया में डाली हुई गेंद मिडल स्टंप के ऊपर पलटने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। बल्लेबाज फ्लिक करने का प्रयास करे थे लेकिन संपर्क नहीं बल्ले और गेंद के बीच।
दो लगातार अच्छी गेंदें, तीसरी गेंद अभी समर की। फुल टॉस गेंद थी, लेग अंपायर की तरफ नजर रहेगी। लेग अंपायर का फैसला आ चुका है, नो बॉल। उसके ऊपर डिक्लेयर के रूप में आ चुके 2 रन, 1+2, 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में, और फ्री हिट की गेंद मिलेगी रमेश को। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। दो गेंदें अच्छी थी, बिल्कुल सही जगह पे डाली थी, लेकिन तीसरी गेंद खराब। अबव वेस्ट हाइट और फ्री हिट यहां पर मिलेगा बल्लेबाज रमेश को। फ्रीड का मौका अब तक इस ओवर में थोड़े से खामोश रहे रमेश, लेकिन इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का पूरा मौका उनके पास। प्रयास किया था, लेकिन अंदरूनी किनारा एक बार फिर गेंद जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। पहली गेंद पर रमेश ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद बल्ले और गेंद का उतना अच्छा संपर्क देखने को मिला नहीं है। लेकिन उनका क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है टीम पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गार्डी के लिए। गेंदबाज की अगली गेंद। इस ओवर की बात की जाए तो गेंदें हो चुकी है कुल 4थी गेंद इस ओवर की पुल कर दिया। खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ। रोहित का वहां पर बहुत ही शानदार बैकअप। 2 रन डिक्लेयर के रूप में मिले गए। 2 रनों के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2.4 गेंदों का खेल हो चुका है। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें अभी भी शेष है। प्लान के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज संतोष नागरकर जी। ऑफ स्टंप के बाहर सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। एक बार फिर देखना होगा। 6 रन यहां पर मिलेंगे। खिलाड़ी थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से गई ये गेंद बॉल के बाद 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब कुल 37 रन, 37 रन ऑन द बोर्ड। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए संतोष नागरगोजे। पहली 2 गेंदें अच्छी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर भी बन रहा है। ओवर की आखिरी गेंद है। एक बड़ा शॉट, जिस शॉट की इस ओवर में दरकार थी वो शॉट आ चुका है बल्लेबाज रमेश के बल्ले से। गेंद दीजिए। चेंडू द्या मैदानात। एक मिनट, 1 मिनट। सामना सुरू होतोय 6 आलाय मागच्या चेंडूवर। या षटकातील शेवटचा चेंडू 37 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। तिसऱ्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू। आखिरी गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए संतोष। 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 37 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये छोटी गेंद, तेज गति थी, रफ्तार वाली गेंद थी, बाउंसर था ये। डॉट बॉलर इसी के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति। आक्रामकता दिखाते हुए गेंदबाज संतोष नागरगोजे आखिरी गेंद पर। 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 3 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर रन आ चुके हैं कुल 37 रन, 37 विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रमेश बल्लेबाजी कर 18 पे 9 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे और सुरेश मोहिते अब तक स्ट्राइक रेट पे उनको आने का मौका नहीं मिला। पहली बार इस मुकाबले में अब स्ट्राइक रेट पे आएंगे बल्लेबाज सुरेश मोहिते। 3 ओवरों का खेल समाप्त। 3 के बाद 37 गेंदबाजी में बदलाव। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अब सुशील बुरले। मोरिया स्पोर्ट्स सांगली की टीम तीन के बाद 37, 4 ओवरों का यानी कि 24 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 24 गेंदों में कम से कम 50 रन यहां से देखने होंगे पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गार्डी को। हर गेंद पर लगभग 2 रन, यानी कि हर ओवर में 12 का अगर रन रेट रखते हैं तो एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेगी पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गार्डी। और हाई वोल्टेज मुकाबला है, बड़े प्रेशर का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना दबाव विपक्षी टीम के ऊपर आप बनाएंगे इस रोमांचक और बड़े मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 3 टीमें अब तक पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। आज के दिन की पहली टीम थी
मारदवी जिमखाना मायनी की टीम, जहां पर लखन सकट, चेतन चिंचकर, अजय गोडसे, नीलेश सालुंखे इन स्टार्स ने भरपूर परफॉर्मेंस दिया आज के पहले मुकाबले में। दूसरा मुकाबला आज का था जहां पर कोकटोरे की टीम ने तासगांव को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। और तीसरी टीम जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की सुधीर गाड़गे ने, उनकी टीम अतुल गाड़गे और सुधीर गाड़गे की एक लाजवाब साझेदारी, और उनकी टीम कर्णवीर स्पोर्ट्स उपाड़े वो टीम भी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। चौथी और आखिरी टीम आज इस मुकाबले से हमें मिलेगी। गेंद के साथ सुशील बुरले, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद। पहली गेंद सुरेश के लिए सीधे बल्ले के साथ खेला। सुरेश ने खिलाड़ी टिप में तैनात है, सीधा उनके हाथ में, रोहित के सीधा हाथ में मार बैठे इस गेंद को। विकेट यहां पर मिलता हुआ पहली गेंद पर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ था, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात था, सीधा उनके हाथ में गेंद और पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज सुरेश मोहिते गोल्डन डक पर आउट होकर वापस। स्कोरबोर्ड के ऊपर 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट के साथ इस ओवर की शुरुआत की सुशील ने। नए बल्लेबाज अब श्याम जाधव मैदान की तरफ बढ़ते हुए। श्याम जाधव ने बल्लेबाज नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए। पिछला मुकाबला जो मस्विन मुकाबला था किंग्स 11 मारवाड़ी के खिलाफ, जहां पर कमाल की पारी खेली थी श्याम ने। आखिरी ओवर में जब 17 रनों की आवश्यकता थी तो 3 छक्के लगाए थे, और उसी के बदलते टीम आज क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, और एक बार फिर उसी प्रदर्शन की उम्मीद के साथ उनके ऊपर नजरें रहेगी। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए। अंपायर्स को थोड़ी सी विनती कि 1 मिनट आप इस मुकाबले की अब तक बात किया तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजी हुई सांगली टीम से लगातार अंतराल पर विकेट, 4 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल 37 रन मात्र स्कोरबोर्ड के ऊपर। 3.1 गेंदों का खेल हो चुका है। रन रेट बहुत बढ़िया है, लगभग 12 का रन रेट है, लेकिन विकेट 4 खोए हैं। एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। तो अगली गेंद शाम के लिए, अगली गेंद शॉर्ट स्क्वायर की तरफ खेलने का प्रयास था, खिलाड़ी वहां पर तैनात, उनके थोड़ी से आगे गिरी गेंद, एक टिप्पा पड़ने के बाद गेंद उनके हाथ में, डॉट बॉल। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुशील बुरले, कृष्णकाट प्रीमियर लीग सीजन 6 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे सुशील बुरले। गारडी का एक खिलाड़ी था सचिन किरदत, उनके और सुशील के विकेट बिल्कुल एक समान थे। गेंदबाज तैयार, गेंद के साथ सुशील की इस ओवर की तीसरी गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर तैयार हो गए श्याम। बड़ा शॉट करने का प्रयास, इस बार एक बार फिर शॉट स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी तैनात, मात्र सिंगल मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंद में मात्र 1 रन आ चुका है इस ओवर में, और एक बड़ा विकेट भी सुरेश मोहिते का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल अब 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3.3 गेंदों का खेल हो चुका है, यानी कि अब 21 गेंदों का खेल हो चुका है और 21 गेंदों का खेल शेष है। बढ़िया गेंद, ये शॉर्ट पिच लेन की गेंद, हार्ड लेन की गेंद, पुल करने का बल्लेबाज का प्रयास था, लेकिन गति है इस गेंदबाज के पास। पड़ने के बाद थोड़ा सा और अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुशील बुरले, लाजवाब गेंदबाजी अब तक इस ओवर में। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अगली गेंद इस ओवर की। सुशील के सामने बल्लेबाज एक बार फिर रमेश, फ्लिक करने का प्रयास, जाती हुई गेंद क्लियर के क्षेत्र में मात्र 1 रन के लिए। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक इस ओवर के गेंदे हो चुके कुल 5 और मात्र 2 रन आ चुके इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी गेंदबाज सुशील द्वारा। 2 रन और 1 विकेट अब तक इस ओवर से। ओवर की आखिरी गेंद ये बल्लेबाज रमेश के लिए। ये खराब गेंद, ये खराब गेंद, वाइड +1, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में दोनों के साथ अब 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 41 रन ऑन द बोर्ड। छोटी गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन ये बहुत छोटी हो गई और गेंद जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में वाइड के बाद 1+1, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद अभी भी शेष है।
5 अच्छी गेंदें, ये थोड़ी सी खराब गेंद के आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाकर इस ओवर को एक अच्छे ओवर में तब्दील करने में कामयाब रहेंगे बल्लेबाज रमेश खांडेकर। देखना होगा। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में हल्के हाथ से खेला, अच्छी गेंद को सेंसिबल क्रिकेट रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन अटेम्प्ट में वहां पर पकड़ने में असफल रहे। 1 रन बहुत ही आसानी के साथ पूरा। इसी के साथ ओवर की यहाँ पर हो चुकी है समाप्ति। कुल 4 ओवरों का खेल समाप्त। 4 के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन आ चुके 42, 4 विकेटों के नुकसान पर। 42 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 18 गेंदों का खेल शेष इस मुकाबले के पहले पारी में। आप देख रहे हैं कृष्णा प्रीमियर लीग सीजन 7 का एक रोमांचक मुकाबला, चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल। पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी और उनके सामने मोरिया स्पोर्ट्स सांगली। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हैं गेंदबाज अब रोहित। चार ओवर के बाद अब थोड़ी सी बातचीत चल रही है दो खिलाड़ियों के बीच में। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 42 रन, 42 रन ऑन द बोर्ड। चार षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय। 4 षटकानंतर 42 धावा, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 18 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे या पहिल्या इनिंग मध्ये। आजच्या दिवसातील आज चौथा आणि शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना। चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस बड़े मुकाबले में। 4 ओवरों के बाद अब 5वां ओवर लेकर गेंदबाज में बदलाव। 5वें ओवर के लिए आते हुए गेंदबाज रोहित। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी रोहित ने। पहली गेंद के साथ रोहित, सामने बल्लेबाज उनके रमेश। पहली गेंद, बड़ा शॉट 6 के साथ ओवर की शुरुआत। जिस शुरुआत के पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी को उम्मीद थी वो शुरुआत दी है बल्लेबाज रमेश ने। गुड लेंथ एरिया पे डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज के पास समय था, बैकफुट पर गए और इस गेंद को पुल कर दिया। हाँ पुल कर सकते क्योंकि नीचे गेंद थी, उसके बावजूद 6 रन, 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन आ चुके हैं 48। पहली गेंद पे 6, एक अच्छी शुरुआत बल्लेबाज रमेश और उनकी टीम पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के लिए। एक गेंद के बाद रोहित अब किस तरीके से कमबैक करने का प्रयास करते हुए भी देखना होगा, या फिर इस ओवर को काउंटर अटैक कर एक बड़े ओवर में तब्दील करेंगे बल्लेबाज, ये भी देखना है। पहली गेंद पे 6 आ चुका है, अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। दूसरी गेंद इस ओवर की रोहित के सामने रमेश। एक बार फिर पुल करने का प्रयास, हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे। एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से 3 बल्लेबाज आउट हुए। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद आउट। सचिन भी कुछ इसी तरीके से आउट हुए थे, छक्का लगाया, उसके बाद अगली गेंद पे आउट हुए। उसके बाद अप्पा ने भी उस तरीके का प्रयास किया था, छक्का लगाया, अगली गेंद पे आउट। और रमेश भी पहली गेंद पे छक्का आया था, दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और बल्लेबाज आउट। विकेट गिर चुका है। कुल 5वां स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 गेंदों में 25 रनों के अच्छा कैमियो खेलकर बल्लेबाज रमेश खांडेकर आउट होकर वापस। 25 रन्स इन 11 बॉल्स, एक अच्छी पारी। नए बल्लेबाज अक्षय थोरात मैदान के अंदर।
चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। अब नए बल्लेबाज अक्षय थोरात मैदान के अंदर, नॉन स्ट्राइक रेंज पे श्याम जाधव। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेला अक्षय ने, लेकिन खिलाड़ी वापस सुशील समकार, सीधा उनके हाथ में है। पीछे वहां पर चैलेंजर्स के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनका फैसला क्या आता है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। सतीश कामड़े वहां पर मौजूद है, सतीश कामड़े वहां पर मौजूद है। चैलेंजर्स की टीम पूरी वहां पर मौजूद है। अंपायर्स भी वहां पर देखेंगे, उसके बाद निश्चित तौर से फैसला आएगा। उंगली वहां पर खड़ी कर दी, यानी कि अक्षय थोरात को वापस जाना होगा। विकेट एक और गिरता हुआ, छठा झटका लग चुका है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गार्डी को। अक्षय बैक टू द पवेलियन। चला पंच निर्णय काय, विकेट आहे का सिक्स आहे, एकदा निर्णय द्या। पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। पंच आपण प्रत्यक्ष आपण बघून त्यानंतर निर्णय द्यायचा आहे। चॅलेंजर्सचे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते सचिन साठे आहेत, सतीश कांबळे आहेत। पंचांनी पंच जो निर्णय घेतील तो निर्णय अंतिम असेल दोन्ही संघांसाठी। आणि पुन्हा एकदा पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा या ठिकाणी होते। पंचांचा निर्णय अर्थातच आता आपल्यापर्यंत पोहोचेल। पंच आपल्या जागेवर येऊन निर्णय आम्हाला कळवतील। पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर विकेट, त्यानंतर या चेंडूवर पंचांचं बोर्ड जाते आकाशाकडे, याचा अर्थ अक्षय थोरात बाद होऊन माघार येतोय। स्कोरबोर्डवर एकूण धावा आहेत 48। 6 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज प्रथमेश सुळे मैदानामध्ये। चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबका। लगातार 2 गेंदे 2 विकेट हैट्रिक पे है फिलहाल गेंदबाज रोहित सूर्यवंशी। रोहित ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की इस पूरे मुकाबले में। अब तक 3 विकेट्स ले चुके इस मुकाबले में रोहित सूर्यवंशी। रोहित के सामने बल्लेबाज हो गया अब प्रथमेश सुळे, नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद, हैट्रिक बॉल, क्लीन बॉल, हैट्रिक यहां पर पूरी, दूसरी हैट्रिक इस प्रतियोगिता के रोहित के लिए। कुल ये 5वीं हैट्रिक होगी, लेकिन उसमें से 2 लगा चुके हैं गेंदबाज रोहित सूर्यवंशी। लगातार 3 गेंदे 3 विकेट्स। स्कोरबोर्ड के ऊपर 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 48 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 7 विकेट्स। नए बल्लेबाज कप्तान प्रशांत बाबर मैदान की तरफ बढ़ते हुए। चॅलेंजर्सचे जे सर्वच कार्यकर्ते ते सर्वांना विनंती आहे की आपण बाउंड्री पंचांच्या भूमिकेत राहायचं आहे, बाउंड्रीच्या अगदी जवळ थांबायचं आहे। निर्णय लगेच आणि अचूक आपल्याला मिळाला पाहिजे। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका। 48 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 विकेटों के नुकसान पर। लगातार 3 गेंदे 3 विकेट्स। नए बल्लेबाज प्रशांत बाबर मैदान के अंदर। 5वें ओवर का खेल जारी है। कुल अभी भी 2.2 ओवर्स का खेल शेष है। गेंदबाज तैयार, गेंद के साथ रोहित। प्रशांत बाबर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। और प्रशांत बाबर कमबैक करना जानते हैं।
उनके पास वो काबिलियत है, वो ताकत है, और इस मुकाबले में पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी को उनकी जरूरत है। हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, सेटल होने का प्रयास कर रहे, ऑफ के बाहर की गेंद थी, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में, रन लेने को वहां पर मौका नहीं, डॉट बॉल के साथ स्कोर वही पर रुका हुआ। इसी के साथ इस ओवर की अभी आखिरी गेंद, 13 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 2-4 गेंदों का समय जरूर ले सकते बल्लेबाज यहां से सेट होने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, बढ़िया शॉट, डीप में खिलाड़ी तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे सिंगल बहुत ही आसानी के साथ मिलेगा, 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट। इस 1 रन के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति, कुल 5 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 5 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन आ चुके हैं 49 विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इस ओवर में 7 रन और 3 विकेट्स, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज रोहित की। 5 ओवरों के बाद 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 विकेटों के नुकसान पर। रोहित सूर्यवंशी का शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर 16 रन और 4 विकेट्स लिए रोहित ने। और एक बार फिर उम्मीद रहेगी पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के गेंदबाजों से कि कुछ वैसा प्रदर्शन आज देखने को मिले इस मुकाबले में। पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के पास भी अच्छे गेंदबाज है, सूर्याजी कदम जैसे होनहार गेंदबाज उनके पास है, एक बार फिर उनसे उम्मीद रहेगी। फिलहाल सुशील बुरली पहली गेंद के साथ, पहली गेंद स्विंग एंड मिस, प्रशांत बाबर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, बल्ले और गेंद के बीच, गेंद अब स्टंप के ऊपर से जाते हुए विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, 11 गेंदें भी शेष है। प्रशांत बाबर एक बार फिर स्ट्राइक पर, सामने उनके गेंदबाज है सुशील बुरले। इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, अब तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है गेंदबाज सुशील ने। बढ़िया गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे आके डिफेंस करने का प्रयास था लेकिन गेंद सीधा जाती हुई गेंदबाज के हाथ में, वापस एक और डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट बॉल्स, स्कोरबोर्ड वहीं पर रुका हुआ, स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 49 रन, 49 रन ऑन द बोर्ड। ओवर की अभी तीसरी गेंद, प्रशांत बाबर एक बार फिर स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 1 रन डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी के 50 रन पूरे, 50 अप ऑन स्कोरबोर्ड। 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 9 गेंदों में 20-25 रन यहां से निकालने ही पड़ेंगे अगर इस मुकाबले में कुछ फाइट करना है, क्योंकि सांगली टीम के पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, हालांकि उतना फायर देखने को मिला नहीं, मात्र 1 मुकाबला था। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलेगा, 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट। इस 1 रन के साथ अब श्याम जाधव स्ट्राइक रेंज पे। एक मुकाबला था धोंडीराज स्पोर्ट्स पलूस के सामने जहां पर 100 का आंकड़ा छुआ था सांगली ने, उसके बावजूद बाकी सब मुकाबले में लगभग 60 या 70 के बीच में उनका स्कोर फंसा हुआ था। 2 मुकाबले उन्होंने ऐसे जीते जो 50 रनों के अंदर आउट होने के बाद विपक्षी टीम को हराया था। सांगली की टीम के पास वो काबिलियत है, लेकिन इस बार हाई वोल्टेज मुकाबला, प्रेशर वाला मुकाबला, श्याम जाधव स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में सिंगल लेने का प्रयास है, सिंगल की बहुत ही आसानी के साथ प्राप्ति होती हुई, लेकिन सिंगल के साथ सांगली की टीम खुश होगी, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा रन भी यहां पर पूरा, सुशील बुरले का फंबल और 2 रन। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर गेंदबाज इस गेंद को गैदर कर लेते तो विकेट मिल सकता, लेकिन गेंदबाज भी वहां पर थोड़े से लेजे दिखे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों खिलाड़ी के बीच में। 2 रन यहां पर पूरे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, ओवर की आखिरी गेंद है। इसी बीच वाइड और उसके बाद डिक्लेयर के रूप में 1 रन, 1+1, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में, 2 रनों के साथ अब 55 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 55 रन ऑन द बोर्ड। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, कैच पूरा, श्याम जाधव बैक टू द पवेलियन।
अब आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी में अब बदलाव होता हुआ गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज मुनाफ गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज हो गए फिलहाल प्रशांत बाबर। पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन कोई संपर्क नहीं डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत की गेंदबाज ने। मुनाफ एक और ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक लगाई है इस प्रतियोगिता में। उपाड़ी टीम के खिलाफ मुकाबला था, लगभग 50 या 55 रन बनाने थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर स्विंग करने में कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर की तरफ। एक और डॉट बॉल, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मुनाफ। 2 लगातार डॉट बॉल इस आखिरी ओवर में। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, ओवर की तीसरी गेंद ये। अब स्टंप के बाहर की गेंद हल्के हाथों से स्टेयर किया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ डिक्लेयर के इस 1 रन के साथ प्रशांत बाबर ही रहेंगे स्ट्राइक पर। 3 गेंदों का खेल मात्र शेष है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अगली गेंद इस ओवर की गेंदबाज मुनाफ की, बल्लेबाज उनके सामने प्रशांत। कदमों का इस्तेमाल, हवा में ऊपर पहुंच गई है गेंद लेकिन दूर कितने खिलाड़ी उसके नीचे। सुशील ने यह कैच छोड़ दिया। 2 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। तीसरे का प्रयास करेंगे, देखना होगा 2 ही रनों के ऊपर रहेंगे संतुष्ट। 2 रन वहां पर मिलते हुए मौका था, आसान सा मौका था। खासकर अगर जो खिलाड़ी पीछे बॉल लाइन के ऊपर खड़े वो अगर कैच पकड़ते तो उनके लिए और आसान था, क्योंकि सुशील को पीछे दौड़ना था और बाउंड्री लाइन से आगे जाना था वहां पर जो बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे। लेकिन दोनों के बीच में तालमेल की थोड़ी सी कमी, कॉलिंग की कमी, और इसी वजह से यह कैच छोड़ता हुआ। इसी के साथ 2 रनों का बोनस कह सकते हैं हम पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारंटी के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सामने बल्लेबाज प्रशांत बाबर। अब स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ। 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा और अब इस पारी की आखिरी गेंद हो गई, लास्ट बॉल टू गो इन द फर्स्ट इनिंग्स। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल की पहली पारी की आखिरी गेंद, बल्लेबाज अब स्ट्राइक रेंज पे निखिल पाटोड़े। एक बड़े शॉट की दरकार है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी को। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए, स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज है अब निखिल। एक रन कम से कम मिलेगा, 1 रन के ऊपर रहेंगे संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ पारी यहां पर अभी भी औपचारिक रूप से पारी समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब पारी हो चुकी है समाप्त। 7 ओवरों का खेल समाप्त। 7 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 60 रन, मुकाबला जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता है टीम मोरिया स्पोर्ट्स सांगली को। 42 गेंदें 61 रन। पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी चलिए फील्डिंग के लिए मैदान में तैयार रहिए। 42 balls, 61 runs to win.
सांगली संघ चला चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबका कृष्णकांत प्रीमियर लीग के इस बहुत ही रोमांचक और निर्णायक मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए एक तरफ है धनंजय डुबल, उनके साथ श्याम एड़गे और दोनों अंपायर सब मैदान की तरफ बढ़ेंगे। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 60 रन 61 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, कुल 7 ओवरों पे। बडकुल रोजे सतीश कांबळे आपल्याला विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षासमोर यायचं आहे। सलामीचे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या दिशेने वाटचाल करतायत। स्ट्रायकर एंडवर आहे अर्थातच तो धनंजय डुबल, लॉंग स्ट्रायकर एंडवर आहे श्याम एडगे आणि सुरुवात करतोय पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडीकडून प्रथमेश सुळे। चलिए पहले गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, ऑल सेट फॉर द रन चेस। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, हालांकि बल्ले के साथ पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी 10-15 रन शॉट है, लेकिन गेंद के साथ फील्ड में उनके पास वो काबिलियत है और उस इंटेंट के साथ फिलहाल मैदान में उतरी है। अटैकिंग इंटेंट के साथ मैदान में उतरती हुई पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी की टीम। गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, पहला ओवर लेकर प्रथमेश सुळे राइट आर्म ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे। बल्लेबाज उनके सामने है धनंजय डुबल। ऑल सेट, पहली गेंद, पहली गेंद छोटी गेंद और धनंजय के सामने खोटी गेंद है। गेंद जाती हुई फ्लैट, छक्का पहली गेंद पर। लाजवाब शुरुआत सांगली टीम के लिए।
इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेल जाएगी इस गेंद को 4 रन। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे चौका, शानदार शुरुआत। कमबैक की उम्मीद में है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी। प्रथमेश सूर्य के पास वो काबिलियत है, एक युवा गेंदबाज प्रथमेश सूर्य, लेकिन इस सीजन में बहुत ही अच्छे लय में है। अगली गेंद अराउंड द विकेट, एक बार फिर बड़ा शॉट, एक और चौका। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद 2 लगातार चौके। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज धनंजय डुबल। अराउंड द विकेट छोटी गेंद डालने का प्रयास था, अच्छा पुल शॉट और चौका मिलता हुआ। गेंद के साथ थोड़ी सी खराब शुरुआत है पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी की, लेकिन पावर प्ले का खेल चल रहा है। पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश निश्चित तौर से बल्लेबाज करेंगे। गेंदबाज को लाइन और लेंथ पकड़नी होगी, एक अच्छी लाइन और लेंथ। फिलहाल लेग साइड के ऊपर सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाद जो 2 खिलाड़ी है वो लेग साइड में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट। गेंदबाज की अगली गेंद, बड़ा शॉट, इस बार सीधे बल्ले के साथ 6 रन। त्या ठिकाणी स्टेजवर खुर्चीवर एक मोबाईल ठेवला होता ओप्पो कंपनीचा, कोणाकडे असेल तर तो प्रामाणिकपणे समालोचन कक्षात जमा करा। इस पर अलॉन्ग द कारपेट खेलने का प्रयास है, डीप में खिलाड़ी तैनात सुरेश मोहिते जब तक फेल करेंगे 1 रन पूरा होता हुआ। इस 1 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 21 रन, 21 रन ऑन द बोर्ड। ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष है। बल्लेबाज अब श्याम एडगे, एक इन्फॉर्म बल्लेबाज मोरिया स्पोर्ट्स सांगली के लिए, वो फिलहाल स्ट्राइक रेट पे। गेंदबाज तैयार, प्रथमेश सूर्य के सामने बल्लेबाज श्याम एडगे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है डीप में, निखिल पाटोले, और गेंद यहां पर जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 25 रन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। अब 36 गेंदे 36 रन, रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल 6 का। रन बॉल की आवश्यकता है फिलहाल मोरिया स्पोर्ट्स सांगली को। 36 गेंदे 36 रन। गेंदबाजी में बदलाव, दूसरा ओवर लेकर अब अक्षय थोरात गेंद के साथ। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, सूर्याजी कदम हुआ पर तैनात थे, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, प्रयास शानदार था लेकिन कैच को लपकने में असफल रहे। अगर ऊंचे कद का एक खिलाड़ी वहां पर तैनात होता तो शायद विकेट हो सकता था। उनके पीछे बिल्कुल ऊंचे कद का खिलाड़ी तैनात है सचिन पवार, लेकिन गेंदबाज एक बार फिर तैयार। इस बार बड़ा शॉट खेला धनंजय ने, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। हिलने का मौका नहीं दिया खिलाड़ियों को। शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज धनंजय डुबल, जिस फॉर्म के साथ वो खेल रहे थे, जिस तरीके से धोनीराज पुलिस इस टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन रहा था, उसी प्रदर्शन को वो बरकरार रखते हुए इस मुकाबले में फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे 7 गेंदों में 27 रन बनाकर। 3 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके बल्लेबाज धनंजय डुबल। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, अक्षय थोरात। कमबैक की उम्मीद में पृथ्वीराज स्पोर्ट्स गारडी। हवा में गेंद है, इस बार मौका बनेगा, सूर्याजी कदम उसके नीचे, पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज धनंजय डुबल बैक टू द पवेलियन। विकेट मिलता हुआ पहला, सीधे बल्ले के साथ एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था। इस बार हवा में गेंद, लीडिंग एज होगा, अच्छा कैच वहां पर सूर्याजी कदम का। बल्लेबाज धनंजय डुबल आउट होकर वापस। 8 गेंदे और 27 रन बनाकर धनंजय डुबल आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ अब इंजमाम। पुलूच्या संघाचा खेळाडू चिन्मय याचा मोबाईल आपल्या स्टेजवरून हरवलेला आहे।
भिलवडीमध्ये आपल्या बाजार मैदानात आहे तुमचा मोबाईल आहे. भिलवडीतल्या बाजार मैदानात मला वाटतं 35 मोबाईल गेले ते सगळे सापडले. इथला एक मोबाईल जर कुणी घेतला असेल किंवा नजर चुकीने आपण घेतला असेल तर विनंती आहे आपण कृपया मोबाईल परत द्यायचा आहे. मैदानामध्ये इंजमाम नायकवडी आता बॅटिंग करतात. इंजमामच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर मी परवा सुद्धा सांगितलं की काही प्लेयर असे आहेत की त्यांचे पाय जमिनीवरती आहेत. खेळाचं प्रदर्शन जबरदस्त पण पाय जमिनीवर आहेत. त्यापैकीच एक खेळाडू म्हणजे इंजमाम नायकवडी. पहिला चेंडू अक्षय, जबरदस्त फटका. हा चेंडू जातोय का? 2 धावांसाठी 2 धावा डिक्लेअर आहेत धावू नका. आणि आज ज्यांचा वाढदिवस आहे ते अच्युत पाटील या मैदानावरती उपस्थित आहेत आणि त्याने एक बक्षीस जाहीर केले. जर मिरज संघानं 3ऱ्या षटकामध्ये हा सामना संपवला तर 501 रुपयांचं बक्षीस त्यांना अच्युत पाटील यांच्या वतीनं दिलं जाणार आहे. आपल्याला वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा आहेत अच्युत. चेंडू तरकवण्याचा प्रयत्न सरळ जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. या षटकातला हा शेवटचा चेंडू. इंजमाम नायकवडी एक अत्यंत गुणी आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. एका राजकीय कुटुंबाचा त्यांना वारसा आहे. सुरेश चेंडू सरळ तरकोला बीड विकेट क्षेत्रामध्ये सुरेश मोहिते त्या ठिकाणी फील्ड करतात. एका धावावरती समाधान मानावं लागतंय. षटक संपतंय. षटक संपल्याची खूण करतात विशाल गुरव. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 34. 6 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज आहे जर अच्युत पाटील यांचं 500 रुपये मिळवायचं असतील तर. चिन्मयचा मोबाईल सापडलाय का कुणाला? जर चिन्मयचा मोबाईल आपल्याजवळ कुणाजवळ नजर चुकीनं असेल तर आपल्याला सुद्धा संयोजकांच्या वतीनं एक 300 रुपयांचं बक्षीस आम्ही देऊ. पण प्रामाणिकपणा हा सगळ्यात महत्वाचा आहे आणि असाच एक प्रामाणिक खेळाडू सध्या मैदानामध्ये आहे इंजमाम नायकवडी. चेंडू तरकवला पॉइंटच्या दिशेने सरळ जातो सीमारेषे बाहेर. 4 धावा. ब्युटिफुल शॉट फ्रॉम इंजमाम. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू तरकवला 4 धावांसाठी. इंजमामची बॅटिंग बघणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं पर्वणी आहे. आपल्याला चेंडू तरकवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय आणि पहिल्या सामन्यामध्ये ज्यानं अत्यंत जबरदस्त आणि देखणी फलंदाजी केलेली होती तो श्याम आता गोल फलंदाजी करतोय. गेल्या वर्षभरामध्ये सांगली संघाची कामगिरी अत्यंत जबरदस्त. आपण फेसबुक वरती असाल तर सुशील सपकाळ्याचं आपण पेज बघितलं बॉलिंग मार्कवर सूर्याजी. हा चेंडू तरकवलाय. साकीब कोल्ड्रिंकच्या गाड्यावरती 2 दिवस झाला नियम साकीब होते कारण अजून त्याने आम्हाला काही बक्षीस जाहीर केलेलं नाही. निश्चितपणे आपण कराल काय. आम्हाला कोंबडे बिंबडे काय नको तुमच्याकडं. फक्त एक कोल्ड्रिंक तुम्ही खेळाडूंना प्रेक्षकांना काय द्याल एवढंच सांगा बस. हाय 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 आता खून करतात. हाय हाय. एक जबरदस्त षटकार सूर्याजी यांच्या चेंडूवरती तरकवला श्याम यांनी. अच्युत पाटील 500 रुपये तयार ठेवा. 3 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज आहे. वाचले पण आपल्या बॉक्समध्ये जाणार आहेत. सामाजिक उपक्रमाला आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्हाला 500 रुपये मिळत आहेत.
याच्यासारखं चांगलं काम कुठलं नसेल. आपल्याला खऱ्या अर्थाने चांगला वाढदिवस या निमित्तानं साजरा करता येतो. एका सामाजिक उपक्रमाला मला आपण मदत करीत आहात. चेंडू तकवण्याचा प्रयत्न, बारीक एज होता पण झेल तर सुटलाय. चिन्मयचा मोबाईल हरवलाय आणि मोबाईल जर कुणाला सापडला असेल तर 301 रुपयांचं बक्षीस आपण या निमित्तानं देतोय. आपण प्रामाणिकपणे चिन्मयचा मोबाईल द्या. ब्युटिफुल शॉट, ब्युटिफुल. गुडघा टेक तमाशा देखवाला हे शॉट 6 धावांसाठी जातोय. षटक संपतंय. 24 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज आहे. एकतर्फी सामना या ठिकाणी संपतोय. सामना पाहण्यासाठी उपस्थित तमाम प्रेक्षकांना परत एकदा मी नम्र विनंती करतो आहे. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम सामना आहे. त्याच्या अगोदर 2 सेमीफायनलचे सामने ते सुद्धा कुणाकोणात होतील ते पण सांगतो. आणि 3ऱ्या 4थ्या क्रमांकासाठी सुद्धा आपण सामना खेळवणार आहोत. उद्या जनशक्ती न्यूजच्या वतीने सगळ्या सामन्यांचं लाईव्ह कव्हरेज आपल्याला त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा बघायला मिळेल. चला, चिन्मयचा मोबाईल जर कुणाला सापडला असेल विनंती आहे आपण कृपया मोबाईल द्या. आपल्या नजर चुकीनं जरी आपल्याकडे गेला असेल तरी कृपया आपल्याला विनंती आहे. बॉलिंग मार्क वरती चेंडू तरकला. या ठिकाणी झेल बाद होतं का बघायचं. सुरेश मोदी चेंडू ठिकाणी झेल सुटलाय, झेल सुटलाय. ज्याला बोलता येत नाही त्याच्यावरती त्याने तो दोष ढकललाय. वाऱ्यामुळे चेंडू पुढे गेला. वाऱ्याला बोलता आलं असतं तर काय झालं असतं. बॉलिंग मार्क वरती फिर एक बार अक्षय थोरात. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. 1 धावेकरिता. मगाशी कुंभार सरांनी शोध अष्टपैलू खेळाडूचा ही क्रिकेटची नवी संकल्पना मांडली. सुरेख चेंडू तरकवला. पॉइंटच्या दिशेने धावत होते बघायचं आहे. क्रीजमध्ये पोच इंजमाम नायकवडी. त्या पद्धतीने आपण मोबाईलचा शोध घ्यायचा आहे. चिन्मयचा मोबाईल आजच्या दिवसाचं एक टार्गेट आहे. चिन्मयचा मोबाईल सापडला पाहिजे. प्रामाणिकपणा आपल्या नसानसत पाहिजे. प्रामाणिकपणे आपण या सामन्याला मदत करत आहात. प्रामाणिकपणे आम्ही सामना घेत आहोत. उलटा चेंडू, सरळ चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. हा षटकार किती पाहिजे. 1 धाव राहिले फक्त. 1 धाव, 1 धावीची गरज आहे. उद्या होणारे सामने प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय. 1-2 मिनिटं प्रेक्षकांनी कड काढा. उद्या सगळ्यांची आपली उपस्थिती महत्वाची आहे बरं का. आपण गेले 9 दिवस 8 दिवस उत्स्फूर्तपणे उपस्थित आहात. दोन्ही स्टाईलनं संपवायचा इरादा दिसतोय. हा सामना या ठिकाणी प्रशांत बाबर यांनी जिंकलेला आहे. धन्यवाद. सांगलीच्या संघानं हा सामना जिंकलेला आहे. सांगली संघाचं अत्यंत मनापासून अभिनंदन. गेल्या वर्षभरामध्ये या संघानं अत्यंत जबरदस्त अशा खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे. मगाशी माझा विषय थोडा अर्धवट राहिला. सुशील सपकाळ याच्या पेजवरती आपण गेला तर आपल्याला सांगली संघानं आतापर्यंत